बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। हुआ कुछ नाज़रीन ये है कि आज तहरीक-ए-इंसाफ़ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने एक बड़ा ऐलान किया है और इस ऐलान की जो अनाउंसमेंट है वो गुजरात में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के लॉन्ग मार्च से ख़िताब के दौरान की गई। अब ख़बर आपके साथ हम ये शेयर करने जा रहे हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ़ की लीडरशिप ने यानी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने, शाह महमूद कुरैशी ने, असद उमर ने, फवाद चौधरी ने और पीटीआई के दीगर रहनुमाओं ने इस अनाउंसमेंट के साथ जो उम्मीदें वाबस्ता कर रखी थीं, वो तमाम उम्मीदें इस ऐलान की अनाउंसमेंट के साथ ही दम तोड़ गई हैं। तो सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने ऐलान क्या किया है और उस ऐलान के साथ जो उम्मीदें, जो तवक्कुआत वाबस्ता की गई थीं, वो कैसे दम तोड़ गई हैं, वो उम्मीदें कैसे खाक में मिल के रह गई हैं। और इसके अलावा नाज़रीन, हम आज के प्रोग्राम की जो दीगर ख़बरें हैं उनकी डिटेल भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ आज हम पहली ख़बर से ही करेंगे। नाज़रीन, आज गुजरात में तहरीक-ए-इंसाफ़ के लॉन्ग मार्च से ख़िताब करते हुए शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये एक बड़ा ऐलान किया कि इमरान ख़ान साहब की जो मर्ज़ी की एफ़आईआर दर्ज नहीं की गई, इस मामले के साथ मजमूई तौर पे 4 इश्यूज़ पर यानी 4 मामलात पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू करने जा रही है। और इसकी डिटेल जो बताई गई शाह महमूद कुरैशी की जानिब से वो ये थी कि जो सिंध की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की लीडरशिप है, जो अरकान सूबाई असम्बली हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की कराची रजिस्ट्री में आर्टिकल 184(3) जो कि तो सुप्रीम कोर्ट अपने सो मोटो के अख्तियार को एक्सरसाइज करती है, उस आर्टिकल के तहत जो है वो जो कराची में रजिस्ट्री है वहाँ पे दरख्वास्त दायर की जाएगी। इसी तरीके से जो बलूचिस्तान में पीटीआई के अरकान असम्बली और उनकी लीडरशिप है, इसी तरीके से जो खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के अरकान असम्बली हैं, वो बलूचिस्तान सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में यानी कोयटा रजिस्ट्री में, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री लाहौर में और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री पेशावर में जो है वो आइनी दरख्वास्तें दायर करेंगे। और उन्होंने मज़ीद अपनी डिटेल में बताया कि इन दरख्वास्तों में मजमूई तौर पे 4 इश्यूज़ जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने टेकअप किए जाएंगे। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि जो सेनेटर हज़रात हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के, जो अरकान असम्बली हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के प्रिंसिपल सीट पे यानी बैक वक्त पूरे पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट की प्रिंसिपल सीट और जो रजिस्ट्रियाँ हैं वहाँ पीर के रोज़ 10:30 बजे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के अरकान पार्लिमान अदालत उज़्मा में दरख्वास्तें दायर करेंगे। और इसमें जो 4 इशू उठाने की बात की गई शाह महमूद कुरैशी की जानिब से, उसमें एक ये कहा गया कि जो आज़म सवाती साहब पे तशद्दुद और उनकी जो मुबैना वीडियो का मामला है उस पर सुप्रीम कोर्ट से सो मोटो लेने की दरख्वास्त की जाएगी। और जो अरशद शरीफ साहब के बहमाना कत्ल का मामला है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट को से कहा जाएगा कि आप इस मामले की इंक्वायरी कराएं। और तीसरा उन्होंने कहा जो साइफ़र का मामला है, जो अमरीकी मदाखलत के ज़रिए चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान साहब की हुकूमत को हटाया गया और मौजूदा हुक्मरानों को लाया गया, इस पर तहकीकात का कहा जाएगा। और चौथा उन्होंने कहा कि जो इमरान ख़ान साहब की मर्ज़ी से जो 3 हज़रात के नाम दिए गए इमरान ख़ान की तरफ से, लेकिन जो एफ़आईआर दर्ज की गई उस एफ़आईआर में उन लोगों के नाम शामिल नहीं किए गए। तो ये 4 मामलात के ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के जो अरकान असम्बली हैं और जो लीडरशिप हैं, मुल्क भर में सुप्रीम कोर्ट के प्रिंसिपल सीट और जो रजिस्ट्रियाँ हैं वहाँ पे तहरीक-ए-इंसाफ़ आइनी दरख्वास्त दायर करेगी। लेकिन नाज़रीन, इस अनाउंसमेंट के साथ ही जो ज़ाहिर सी बात है कि आप कोई अगर फ़ैसला करते हैं, कोई अनाउंसमेंट करते हैं, तो आपकी उसके साथ कोई तवक्कुआत भी होती हैं, कोई एक्सपेक्टेशन भी होती हैं, कुछ होप्स भी आपकी होती हैं। तो जो होप्स और एक्सपेक्टेशन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की इस अनाउंसमेंट के साथ थी, वो अनाउंसमेंट के साथ ही दम तोड़ गईं। अब हुआ क्या है कि ये जो आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्तें तहरीक-ए-इंसाफ़ की लीडरशिप दायर करने जा रही है, ये नहीं लग रहा कि इसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंटरटेन करेगी। इसकी वजह क्या है वो भी
आगे चल के मैं आप नाज़रीन के साथ शेयर करूँगा, बल्कि अभी आपको बता देता हूँ कुछ ही देर में। लेकिन एक रास्ता है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास, और एक ही नुक्ते के ऊपर अगर एक दरख्वास्त एक ख़ास आर्टिकल के तहत एक ख़ास कैटेगरी में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ दायर करे तो उस पर सुप्रीम कोर्ट हेयरिंग कर सकती है। लेकिन रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस हवाले से हतमी तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता। अब ये जो पहला मामला है कि मैं जो कह रहा हूँ कि ये जो अनाउंसमेंट की गई है, ये एक सियासी स्टंट से ज़्यादा नहीं है। ये एक सियासी बयानबाजी है, इससे सियासी फ़ायदा लेने की कोशिश की गई है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी जो अरशद शरीफ साहब के बेमाना कत्ल का मामला है, उस पर अदालत उज़्मा का जो HR सेल है वो ऑलरेडी बड़ी रेगुलरली जो है वो मुतहर्रिक है, इंक्वायरी कर रहा है, इदारों से रिपोर्ट्स मंगवाई गई हैं, और जो टीम तहकीकात के लिए केनिया गई थी उसकी रिपोर्ट का हसूल भी किया जा रहा है। तो इसका एनालिसिस करेगा सुप्रीम कोर्ट का जो HR सेल है, उसका DG इसका एनालिसिस करके चीफ जस्टिस को रिपोर्ट पेश करेगा। और कल हम एक शख्सियत के साथ बैठे थे, वो भी इसी मामले के ऊपर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे थे, और जिस शख्सियत के साथ बैठे थे वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, कोई और नहीं। दूसरा, उन्होंने कहा जी कि आज़म सवाती के मामले के ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, तो इस मामले के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इस मामले को टेकअप करके तहकीकात का, इंक्वायरी का HR सेल साइट पे जो है वो आगाज़ कर चुकी है। तो इन दोनों मामलात पे दरख्वास्त दायर करना या इसकी अनाउंसमेंट करना सिर्फ सियासी फ़ायदे के लिए तो हो सकता है, लेकिन यह मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इसकी इंक्वायरी की जा रही है। तीसरा, उन्होंने कहा कि साइफ़र के मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को जो है वो इंटरफेरेंस करनी चाहिए। तो पहले भी सदर मुमलिकत साहब ने भी ख़त लिखा था, स्पीकर साहब का भी ख़त आया था, और इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने भी ख़त लिखा था। तो उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी ये कह चुके हैं कि ये जो साइफ़र का मामला है, अदम एतमाद की तहरीक जब मुस्तरद की गई थी डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जानिब से, तो चीफ साहब ने उसी वक्त कह दिया था कि ये एक फ़ॉरेन पॉलिसी का मामला है, दो ममालिक के दरमियान रिलेशन का मामला है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं है, अख्तियार नहीं है कि इस पर वो अपना अख्तियार समात इस्तेमाल कर सके। अब आखिरी जो बात है वो बड़ी रेलिवेंट है, क्योंकि अभी तक बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब की जो FIR का मामला है उस पर इमरान खान साहब ने कोई दरख्वास्त दायर नहीं की। लेकिन अब भी वो दरख्वास्त खुद दायर नहीं करने जा रहे, बल्कि PTI के अरकान असम्बली की जानिब से इमरान खान की मर्ज़ी की FIR दर्ज ना करने पर सुप्रीम कोर्ट से इंटरफेरेंस की जो है वो तहरीरी दरख्वास्त दी जाएगी। अब इसमें क्या होगा, पहले तो रास्ता एक है कि एक मुतफरिक दरख्वास्त जिस केस में जो वजारत दाखिला की इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई की दरख्वास्त है, उसमें अगर PTI एक मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर देती है कि आपने जो IG पंजाब को मुकदमे के इंदराज का हुक्म दिया है, तो मुकदमा तो हमारी मर्ज़ी और मंशा से दर्ज नहीं किया गया, तो वो दरख्वास्त टेकअप हो सकती है। और शायद हो सकता है कि आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट टेकअप कर ले, लेकिन उसका मुझे कोई इम्कान नज़र नहीं आता। उस पर एतराज़ात लगेंगे और दरख्वास्त वापस कर दी जाएगी। लेकिन अगर मुतफरिक दरख्वास्त आती है तो वो टेकअप हो सकती है, वो का उसे पजीराई सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बख्शी जा सकती है। लेकिन उसमें जो सवाल होगा, ज़ाहिर सी बात है कि प्लीडिंग तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो भी वकील, जो भी लीडर, रहनुमा ये दरख्वास्त लेके आएगा, वो यही कहेगा कि इमरान खान साहब की मर्ज़ी की FIR दर्ज नहीं की गई। तो दो बातें सुप्रीम कोर्ट करेगी, मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि इसके बाहर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी। एक, सुप्रीम कोर्ट ये कहेगी कि अफेक्टी तो इमरान खान साहब हैं, या फिर वो मौज़म जिसका इंतकाल हुआ उसकी फैमिली अफेक्टी है, या जो ज़ख्मी हुए वो अफेक्टी हैं। तो आप किस कैटेगरी में, किस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के सामने दरख्वास्तें लेके आए हैं? यानी आपका तो हक़ दावा नहीं बनता, जिनका हक़ दावा है वो तो दरख्वास्त गुजार सुप्रीम कोर्ट के सामने है ही नहीं, उसने तो सुप्रीम कोर्ट के सामने दरख्वास्त ही दायर नहीं की। लेकिन फिर भी इस मामले को सुप्रीम कोर्ट सुनेगी और ये कहेगी कि हमने FIR हमारे हुक्म के ऊपर पंजाब में दर्ज करवा दी गई है, और सुप्रीम कोर्ट के जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है उसके हतमी फ़ैसले के मुताबिक दूसरी FIR का इंदराज नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि एक FIR दर्ज हो गई है, अब आपके पास कानूनी और आइनी रास्ता ये है कि अगर आप उस FIR के साथ इत्तफाक नहीं करते तो आपके पास राइट ये है, आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप तफ्तीशी के पास जाएं और अपना जाके मौक़िफ़ रिकॉर्ड करें, और वो आपका मौक़िफ़ जो है वो सुनेगा और उसे FIR का हिस्सा बना लेगा। दूसरा रास्ता ये बताया जाएगा इस दरख्वास्त के ऊपर
सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली खुद इंटरवीन नहीं करेगी। दूसरा रास्ता ये दिया जाएगा कि अगर आप, वैसे तो खान साहब का ये मुकदमा भी नहीं है, जो दूसरे रास्ते की मैं बात कर रहा हूँ कि खान साहब अभी क्योंकि तहकीकात शुरू नहीं हुई, लेकिन अगर खान साहब तहकीकात के ऊपर भी एतराज़ कर देते हैं कि तहकीकात ठीक नहीं हो रही, तो सुप्रीम कोर्ट दूसरा रास्ता ये दिखाएगी कि तो फिर आप इस्तगासे का मुकदमा मुतलका अदालती फ़ोरम पे दायर कर दें, वहाँ पे आपको रेलिवेंट जो रिलीफ है वो मिल सकता है। और मैं इसलिए आपको ये श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ कि जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से 2 ख़तूत लिखे गए हैं, एक ख़त अरशद शरीफ के कत्ल के मामले पर तहकीकात के लिए लिखा गया है, और दूसरा जो ख़त है वो जो इमरान खान साहब पे कातलाना हमला हुआ उस मामले की इंक्वायरी और फुल कोर्ट बनाने के लिए लिखा गया है। तो अरशद साहब के हवाले से जो हुकूमत ने ख़त लिखा है उसको अगर मैं साइड पे रख के, जो इमरान खान साहब पे कातलाना हमले की बात है और वफाकी हुकूमत ये चाहती है कि चीफ़ जस्टिस उस पर फुल कोर्ट बना के एक कमीशन तश्कील दे के इस मामले की इंक्वायरी कर लें, तो मुझे जो कुछ वाइब्स मिली हैं वज़ीर आज़म के इस ख़त के मामले के ऊपर, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ख़त तश्कील नहीं देने जा रही, और चीफ़ साहब ने तकरीबन तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ इस मामले पे कमीशन बनाने की तश्कील के मामले पे मुशावरत को मुकम्मल कर लिया है, और सिर्फ 2 जज साहबान बाकी रहे हैं जिनसे मुशावरत होना बाकी है। उसमें एक जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं, और दूसरी जो जज हैं वो जस्टिस आयशा मलिक साहबा हैं। आयशा मलिक साहबा इस वक्त पाकिस्तान में नहीं हैं, और जस्टिस काजी फ़ाइज़ा इस वक्त इस्लामाबाद में नहीं हैं। तो पीर के रोज़ ये दोनों जज भी सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद की प्रिंसिपल रजिस्ट्री पे दस्तयाब होंगे। तो चीफ़ साहब इनके साथ मुशावरत करने के बाद ये जो वज़ीर आज़म का ख़त है इमरान खान साहब पे कातलाना हमले पर जुडिशल कमीशन की तश्कील के हवाले से, तो इस पर वो वफाकी हुकूमत को जवाब देंगे। पीर को जवाब देते हैं, मंगल को देते हैं, लेकिन पीर को मुशावरत मुकम्मल कर ली जाएगी। तो जब मुल्क के वज़ीर आज़म को की जानिब से लिखे गए ख़त पर अगर उसे अदालत उज़्मा से रिलीफ मिलने का इम्कान नहीं है, तो ऐसी दरख्वास्तों के ऊपर एक साबिक़ वज़ीर आज़म को, एक सियासी जमात के चेयरमैन को क्या रिलीफ मिलेगा, इसका आप अंदाज़ा कर सकते हैं। बेशक खान साहब इस वक्त मुल्क के पॉपुलर लीडर हैं, उनकी जमात पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों में से एक है। इमरान खान साहब साबिक़ प्राइम मिनिस्टर हैं, बड़े जलसे किए हैं, बड़े जलूस किए हैं, जितने भी ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं 75% खान साहब ने जीते हैं, लेकिन मुल्क का प्राइम मिनिस्टर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ही होता है। अगर उसकी कोई एप्लीकेशन टेकअप नहीं हो रही, उसको पजीराई नहीं मिल रही, तो फिर खान साहब को कितनी पजीराई मिलेगी, तो इसका आप अंदाज़ा कर सकते हैं। और फिर ये भी आप जहन में रखें कि वज़ीर आज़म ख़ुद ख़त लिख रहा है, लेकिन इमरान खान साहब कोई ख़त नहीं लिख रहे, बल्कि उनके पार्टी के लोग जिनका हक़ दावा नहीं बनता, जो मुतासर फ़रीक इस तरह से नहीं है कि वो उसमें, यानी इमरान खान साहब को गोलियां लगीं या छर्रे लगे या गोलियों के टुकड़े लगे, खान साहब ज़ख्मी हुए हैं, तो खान साहब का इसलिए बराह रास्त जो है वो हक़ दावा बनता है। अब कुछ और ख़बरें भी आपके साथ शेयर कर लें। एक तो नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ आज फ़र्द जुर्म का इतलाक़ कर दिया गया है। इनमें फ़िरदौस शमीम नकवी साहब हैं, अली ज़ैदी साहब हैं, खुर्रम शेर ज़मान साहब हैं, और इन पे कराची में इंसदाद दहशत गर्दी के कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। आज ATC अदालत में इन पर फ़र्द जुर्म लगाई गई, और इन मुल्ज़मान ने जब चार्जशीट पढ़ी गई तो PTI के इन रहनुमाओं ने सेहत जुर्म से इनकार किया है। तो अदालत ने चार्जशीट करने के बाद तहरीक इंसाफ के इन तीनों रहनुमाओं समेत 15 मुल्ज़मान को फ़र्द जुर्म आयद करने के बाद आइंदा समात पे इस्तगासा से जो शवाहिद हैं, जो गवाहान हैं, उनको तलब कर लिया है। इसी तरह से शहबाज गिल के ख़िलाफ़ जो इदारों के ख़िलाफ़ बगावत पर उकसाने का मुकदमा है, उसमें भी फ़र्द जुर्म की तारीख़ जो है वो मुकर्रर कर दी गई है। शहबाज गिल और इमाद यूसुफ पे 22 नवंबर को जो है वो इदारों के ख़िलाफ़ बगावत पर उकसाने का जो मुकदमा है, इन दोनों के ऊपर 22 नवंबर को जो है वो फ़र्द जुर्म जो है वो आयद की जाएगी। तो ये नाज़रीन, आज का हमारा वीलॉग, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर, अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।